हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस बैकग्राउंड इमेज, और फिर हम जानेंगे बैकग्राउंड रिपीट के बारे में, बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में, और फिर उसका हम जानेंगे बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो बैकग्राउंड में अगर हमको इमेज लगाना हो सीएसएस के माध्यम से तो कैसे लगा। क्लियर है ना? हाँ, उसके लिए हम बताए थे, या तो आप इंटरनल लगा लीजिए यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर, या तो आप एक्सटर्नल आ जाइए और एक्सटर्नल एक्सटर्नल में आप अपने हिसाब से लगा। ये बताए थे ना कैसे। तो सबसे पहले अगर जो आपको इंटरनल लगाना है तो स्टाइल टैग के अंदर ही आ जाइए। पहले लिख लीजिए बॉडी। क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट क्या करेंगे? हो जाएगा ना। और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या? बैकग्राउंड इमेज। क्या लिखना होगा? बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड इमेज के बाद हम बताया था आपको लिखना होगा URL। क्या लिखना होगा? URL। और उसके बाद अपने फोल्डर का नाम दे देना होगा IMG। और IMG में जो आपको फोल्डर लगाना है, फोटो लगाना है, उस फोटो को सेलेक्ट करिए और फिर कंट्रोल S से और इसको कर लेंगे क्या? गो लाइव। और देखिए जैसे गो लाइव की इमेज दिख रहा है ना। हाँ, फिलहाल हम लोग ये वाला इमेज लिए थे कि एक साथ इसमें दो रहे। अगर जैसा नहीं चाहते हैं तो हटा करके जैसे हम IMG सेलेक्ट किए तो कोई दूसरा फोटो सेव किए और सेव करने के बाद से आउट दिख रहा है ना। बैकग्राउंड इमेज लग जाएगा। हाँ, बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए सिंपली देखिए हम स्टाइल टैग के अंदर बॉडी लिखे और कर्ली ब्रैकेट में क्या कर लिए हैं और उसके अंदर क्या लिखे हैं? बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज के अंदर URL। और URL के अंदर उस फोल्डर का नाम दे दिया और उस फोटो का नाम दे दिया। हो जाएगा ना। और उसके बाद से हम इसको सेव किए और आगे कहाँ पे आउटपुट की तरह से हमको बैकग्राउंड दिख। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाए हैं ना, तो जो हमारा बैकग्राउंड वो बार बार रिपीट हो। बार बार क्या हो रहा है? दिख रहा है ना, यहाँ पर रिपीट है। ऐसे बार बार रिपीट होते हुए जा रहा है ना। हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड बार बार रिपीट ना हो। आया समझ में ना? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर आ जाते हैं और इसका विड्थ लिख देते हैं 100%। सेव किए और आउट। कोई चीज नहीं लिख रहा अभी। हाँ, बट उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट इसके जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद हम लिखेंगे पहले बैकग्राउंड रिपीट। क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड। देखिए इसकी 4 प्रॉपर्टीज आता है। कितना प्रॉपर्टीज? पहला तो नॉन हो। पहला क्या रहेगा? नॉन। सेव करिए और आउटपुट पे आ जाइए। नॉन यानी कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही काम। नॉन। नो रिपीट आएगा इसके बाद से। नो रिपीट कर लीजिए। सेव करिए और आउटपुट। क्या रिपीट कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा है ना। और वही चीजें अगर हम यहाँ पे नो रिपीट पर हटा दें तो दो दिखाई देगा। एक दिखाई देगा यक्स रिपीट और दूसरा दिखाई देगा वाई। यक्स रिपीट क्या है? देखिए जैसे कि हम कर दे यक्स रिपीट यक्स। सेव किए और आउटपुट में सिर्फ ऊपर ऐसे रिपीट हो रहा है ना। एक ऊपर रो रिपीट हो रहा है ना, नीचे रिपीट हो रहा है। उसके बाद से अगर हम कोड पे आ गए और यहाँ पे रिपीट अगर जो वाई कर लें, सेव करें और सेव करने के बाद अगर हम आउटपुट पे आ जाएं, देखिए नीचे की तरफ रिपीट होता हुआ दिख रहा है। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा रिपीट होगा। और अगर जो इसी को हम वाई यक्स कर दें वाई की जगह पे, सेव कर दें और आउटपुट में आ जाए, देखिए ऐसा रिपीट हो रहा है ना। या तो नॉन कर दें या तो इसी को बस रिपीट कर दें। रिपीट। सेव किए और आउटपुट हो रहा है रिपीट। कितनी प्रॉपर्टीज हो रही है इसके? या तो पहला हम नॉन या फिर रिपीट कर दें से, और रिपीट के बाद हम रिपीट यक्स कर देंगे, सेव करके आउटपुट में आएंगे तो हमको ऐसा रिपीट मिलेगा। और अगर जो इसी को हम वाई कर देंगे कुछ ऐसा रिपीट मिलेगा। सेव करिए और आउटपुट
हो जाएगा ना। और यदि हम इसी को नो रिपीट कर दें, इसको हटा क्या कर दें, नो रिपीट, सेव, और फिर कहाँ पे out, तो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हाँ, एक काम करो, थोड़ी सी साइज बढ़ानी है, हम आपको बताए थे जहाँ पे आपका फोल्डर है उसी फोटो के अंदर जाइए, और फोटो के अंदर जाने के बाद जो फोटो है उस पर राइट क्लिक करिए, ओपन विथ आ जाइए, किसमें, पेंट में, और पेंट में आने वाले साइज में जाइए, पिक्सेल, इसके साइज को बड़ा कर, सेव करिए, और आउटपुट में हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ, इधर भी जगह कम पड़ रहा है तो इसकी भी साइज, चूंकि दोनों ऊपर भी ये इसका हाइट भी 1200 और विड्थ भी 1200 रखे हैं, हर समझे ना, तो विड्थ थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे, हाइट थोड़ा सा कम कर लेंगे, बराबर आ जाए, अभी हो जाएगा ना। हाँ, चलिए काम करते हैं, कोड पे आते हैं, और कोड पे आने के बाद थोड़ा सा HTML के पेज की साइज को बढ़ा ले, जितना हम ये लिखे थे ना, ये फिलहाल इतना समझ आ रहा है ना, रिपीट क्या है, बैकग्राउंड इमेज क्या है, और इसी के संख्या को थोड़ा सा हम बढ़ा ले, सेव की, और आउटपुट। अब देखिए स्क्रॉल करें तो पेज भी, इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है ना, इमेज स्क्रॉल हो रहा है। अगर इसी को हम क्या कर दें, जो नो रिपीट किए हैं, नो रिपीट, और यदि हम इसको रिपीट कर दें, सेव, और आउटपुट, अब देखिए फिर भी हमारा इमेज स्क्रॉल हो रहा है ना, बैकग्राउंड में जो इमेज लगाए हैं तो बैकग्राउंड का इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है, हम चाहते हैं जो बैकग्राउंड का इमेज है वो स्क्रॉल नो, सिर्फ ऊपर का टेक्स्ट स्क्रॉल हो। तो उसके लिए जब आप कोड पे आएंगे, कोड पे आने के बाद आप इसी के अंदर रख लीजिएगा बैकग्राउंड अटैचमेंट, क्या रखना होगा, बैकग्राउंड अटैच। अब इस अटैचमेंट में देखिए, अगर हम कर दें यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं लिखे हैं, सेव किए और आउटपुट में आए, तो फिक्स नहीं है ना, और वही बैकग्राउंड अटैचमेंट हम यहाँ पे कर दिए फिक्स, क्या कर दी, और फिक्स करने के बाद से कंट्रोल या से क्या कर ली, सेव, और आगे कहाँ पे, आप देखिए स्क्रॉल कर रहा है, क्या इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है, इमेज स्क्रॉल हो रहा है। तो अगर जैसे बैकग्राउंड में इमेज लगाना तो लगा ले जाएंगे ना, कुछ अंतर नजर आ रहा है इसमें। हाँ, अगर यही हम अटैचमेंट वाले को हटा दें, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट, अब स्क्रॉल करें, तो सिर्फ बैकग्राउंड अटैचमेंट में जो फिक्स है वो फिक्स, क्या ये समझ में आ रहा है ना। जैसे हम बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर क्या लिख दिए, फिक्स, और सेव किए, सेव करने के बाद हम आउटपुट पे आ गए। तो अब यदि हम देखें हमारा कोई भी बैकग्राउंड स्क्रॉल हो जाएगा ना। फिलहाल ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना, कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाएंगे, बैकग्राउंड के रिपीट को कैसे हटाएंगे, कैसे एक्स रिपीट करेंगे, कैसे वाई रिपीट करेंगे, और कैसे नो रिपीट करेंगे, हो जाएगा ना। और अगला हम आपको बताएं बैकग्राउंड अटैच, अटैचमेंट में क्या रहेगा, अटैचमेंट हमने ये दिया कि बैकग्राउंड किस प्रकार से अटैच रहेगा, तो हमने फिक्स कर दिया, फिक्स कर देने से क्या होगा, जब स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ हमारा क्या स्क्रॉल होगा, कंटेंट स्क्रॉल होगा, बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं, हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम लोग को जानना है बैकग्राउंड पोजीशन, क्या जानना है, बैकग्राउंड पोजीशन। हाँ, बैकग्राउंड पोजीशन के लिए जब हम आएंगे एक काम करते हैं, पहले इमेज के साइज को छोटा करते हैं, इमेज का साइज भी छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी रिपीट पे है, तो रिपीट को हटा करके हम ऊपर कर लेंगे नो रिपीट, सेव किए, और आउटपुट, अब रिपीट नहीं कर रहा है ना, स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, वहीं पे है, दिख रहा है ना। लेकिन अब इसका पोजीशन चेंज करना, तो यहाँ आकर के लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन किस पोजीशन पे चाहिए, अब वो पोजीशन हम टाइप कर दिए, जैसे देखिए हम यहाँ दे दिए क्या, सेंटर, सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गए, आउट, तो बैकग्राउंड देखिए अब कहाँ पे है, सेंटर में आया हुआ है ना।
यही पोजीशन को यहाँ से ये हटा दी। अब नीचे आकर किस पर दे दी क्या, राइट, सेव किए और आगे आउटपुट। अब कहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर जो ऐसे जिस भी प्रकार से अगर जो हमको बॉर्डर जो है या बैकग्राउंड इमेज जो है पोजीशन चेंज करना तो कर ले जाएंगे ना। हाँ वैसा नहीं, स्क्रॉल करें तो वो इमेज वहीं रहेगा, स्क्रॉल नहीं होने देगा। दिख रहा है ना, एक हम बैकग्राउंड के रूप में लगाए हैं और बैकग्राउंड उसको क्या कर दिया, फिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इतना पहले नहीं हो तो नोट्स में कहीं नोट कर लिए, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगा। आईडी कार्ड आज कोई नहीं लगाया है, इसीलिए बाहर कर देंगे बस उसी के लिए। लगाओ आईडी कार्ड जल्दी। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं CSS कमेंट के बारे में। इसके पहले आप लोग HTML कमेंट के बारे में पढ़े होंगे, याद है ना। HTML कमेंट काम क्या कर रहा था बताइए आप लोग। HTML कमेंट, कमेंट आउट का मतलब क्या होगा, जो हम कोडिंग कर रहे हैं कोडिंग के एरिया को दिखाने के लिए, इनको आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपके कोड पे दिखाई, बताए थे ना। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हाँ याद रखिए कि जब हम लोग HTML में थे ये कंटेंट नहीं दिखाना है ये, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे पहले लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, और जैसे हम 2 बार माइनस कर लेंगे अपने आप ये क्या लग जाएगा हमारा, कमेंट आउट। इसको कट करना है और जितना एरिया कमेंट आउट में रखना हुआ था क्या कर लेंगे हम, पेस्ट, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। हट गया वो कंटेंट इतना ना, कहाँ हटा। देखो इसका यूज इसलिए करते हैं, जैसे अभी इसके पहले हम लोग एक CSS का फाइल लिंक किए हैं ना, CSS का फाइल लिंक किए हैं ना। अब ऐसे और भी फाइल हमको नीचे लिंक करना, आ रहा समझे ना। और वो हमको दिखाना है कि ये वाला जो लिंक हम दिए हैं वो किस लिए दिए हैं। चलिए यहीं पे एक चीज बता दे रहे हैं, सिंपल उदाहरण। फिलहाल अभी एक कमेंट आउट को, जो HTML का कमेंट आउट है इसको डिलीट कर। CSS कमेंट आउट पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर जो हम इसको सेव कर रहे हैं और आउटपुट में आ रहा है तो हमारा बैकग्राउंड का ये लोगो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लोगो दिख रहा है ना। हमको ऐसे जैसे ये लोगो दिया है, इसका ये लोगो दिया है, इसका ये लोगो है, तो वैसे हमको अपने वेबसाइट के यहाँ लोगो लगाना है। आ रहा समझे ना। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या किए, इसी के जस्ट नीचे गए और हम दे दिए लिंक, और लिंक के अंदर जो स्टाइल सीट आया है ना, इसको हटा कर हम लिख दिए आइकन। क्या लिख दिए, और एच रेफरेंस के अंदर IMG फोल्डर दे दिए, इमेज का नाम दिए, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। देखिए चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ है। लेकिन अब हमको यहाँ क्या दिखाना है कि ये वाला जो लिंक है वो CSS का लिंक है, और ये वाला जो लिंक है वो आइकन का लिंक। तो अगर जो हम यहाँ पे लिखें सिर्फ ऐसे आइकन लिंक, तो ये क्या प्रॉपर काम करेगा, आउटपुट में भी मिस्टेक कर देगा। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कमेंट आउट का। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे एक्सप्लेनेशन मार्क, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, दिस लिंक, दिस लिंक फॉर आइकन, हो जाएगा ना।
और ऊपर वाला जो दे देंगे यहाँ पे, इसके लिए भी कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पर दे देंगे क्या, दिस लिंक फॉर, और यहाँ दे देंगे क्या, CSS। और समझा रहा है ना कि ये वाला जो है वो किसके लिए है, CSS के लिए, और ये वाला जो है वो किसके लिए है, आइकन के लिए। सेव करेंगे और अब आउटपुट पे देखिए, इसका आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं दिखाई दे, क्योंकि सिर्फ किस पे दिखाई देगा, कोड। आ रहा समझ में ना। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अभी नहीं समझ में आया, हम कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, GIT पढ़ाना ही ओपन कर ली, दिख रहा है ना। अब GIT पढ़ाना ओपन करने के बाद यही कमेंट अब हमको अपने पेज पर देना है, लेकिन इसमें अभी हम लोग HTML पे दे रहे थे ना, ये इसमें दे रहे थे HTML पे, तो अब हमको CSS में कमेंट देना, किसमें देना है, CSS। तो CSS में कमेंट के लिए हम चाहे तो HTML में जो कमेंट टैग है इसका भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन CSS कमेंट टैग होता है, पहले फॉरवर्ड स्लैश करिए, मल्टीप्लाई का सिंबल, सारा कमेंट आउट हुआ है। फिर जहां क्लोज करना है वहां पहले मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, फिर फॉरवर्ड स्लैश दीजिए। इतना ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ना। सेव करिए और सेव करने के बाद से आ जाइए, आपको ये आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो क्या हो चुका है। हाँ, इसका इस्तेमाल कब कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ये कमेंट आउट हो गया कि ये किसके लिए है, ये बैकग्राउंड इमेज है। और हम यहाँ पे दे दिए क्या, फिर कमेंट आउट आगे दे दिए, और कमेंट आउट देने के बाद हम कर दिए यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, क्या दे दिए, बैकग्राउंड कमेंट आउट यहाँ से ऑफ कर दिए। अब हो जाएगा ना कि ये जो है वो बैकग्राउंड इमेज के लिए दिया गया है, ये बैकग्राउंड रिपीट के लिए दिया गया, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए, और ये बैकग्राउंड पोजिशन, हो जाएगा ना। तो CSS कमेंट का मुझे इस्तेमाल करना है तो स्टैक का इस्तेमाल करेंगे, और HTML कमेंट का इस्तेमाल करना है तो स्टैक, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए। CSS कमेंट के लिए आपको स्टैक का इस्तेमाल करना होगा। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग, याद रखिए, ये वाला ओपनिंग और ये वाला क्लोजिंग। तो आज आप लोग जो है इतना चीज ट्राई करके आइए, बैकग्राउंड इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन और CSS।